जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। भारत में जब एक जयचंद हुआ तो देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। आज एक के बाद एक इतने सारे जासूस पकड़े जा रहे हैं। यहां वो लाइन याद आती है कि बर्बाद गुलिस्तां को गालिब बस एक ही उल्लू काफी था, और बाकी आप जानते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मोतीराम जाट जो सीआरपीएफ का जवान है, दिल्ली से शकूर खान राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का पीए रह चुका है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों पर सुरक्षा एजेंसीज की जो कार्रवाई हुई है, उससे जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पूर्व मंत्री का पीए रह चुका है, कोई सीआरपीएफ का जवान है और कोई है गद्दार। जी हां, ये सभी हैं एक कतार में। और तथाकथित जासूस ज्योति की गिरफ्तारी के बाद ऐसे उसके जासूस भाइयों की गिरफ्तारी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देश के 3 राज्यों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी पकड़े गए। राजस्थान के जैसलमेर से सुरक्षा एजेंसी ने जासूसी करने के आरोप में शकूर खान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया, जो पूर्व की कांग्रेस गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए भी रह चुका है। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया जो 2023 से एक्टिव थे और भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान इंटेल ऑफिस भेज रहे थे। हैरानी की बात यह है कि शकूर खान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कंट्रोल रूम में ही मौजूद था। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक शकूर खान काफी वक्त से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, अपने नाजायज बाप को यह सभी इंफॉर्मेशन भेज रहा था। दावा यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले शकूर खान ने कई गोपनीय जानकारियां अपने नाजायज बाप यानी पाकिस्तान को भेजी थी। वहीं हरियाणा के मेवात से कासिम खान, जो पाकिस्तान की एक और नाजायज औलाद भारत में पल रही थी, उसे पकड़ा गया है, जो आईएसआई का हार्डकोर एजेंट है और पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग लेकर आ चुका है। सेल की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक कासिम खान नाम के जो शख्स को पकड़ा है और राजस्थान के भरतपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत में रहकर भारत की जड़ें खोदने वाले ऐसे गद्दारों को, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लगातार पकड़कर उनको बेनकाब किया जा रहा है, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है, जासूसों की गिरफ्तारी तेजी से हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल सेल की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, राजस्थान से तो इसके तार जुड़े हुए हैं ही, लेकिन ये बहुत समय से वहां गया ही नहीं, ये जाता था पाकिस्तान। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कासिम भरतपुर के डींग का रहने वाला है, उसका भाई आईएसआई का एजेंट था जो अभी फरार है। तो ये खानदानी जासूस है, ये खानदानी पाकिस्तान की नाजायज औलादें हैं जो लगातार भारत में रहकर के जड़ें खोद रहे हैं, खाते यहां की हैं, गाते वहां की। गिरफ्तार कासिम खान पाकिस्तान पिछले साल भी गया था और 1 महीने तक वहां पर वेकेशन मनाकर आया था। अब वेकेशन मना रहा था या अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा था, ये तो अब पुलिस पूछ ही लेगी और सुरक्षा एजेंसीज और इंटेल एजेंसीज जो इससे पूछताछ करेंगी वो निकलवाई लेंगी सच्चाई। कासिम ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली, बाकायदा इसके लिए 1 महीने तक पूरा वेकेशन वहाँ पर मनाया। आईएसआई के हैंडलर और बड़े बड़े अफसरों से वहाँ पर मिला, उनसे ट्रेनिंग ली और कासिम के बारे में पता ये चला कि वो एक मौलवी है, दाढ़ी रखता है और इसके लिंक्स जयपुर से भी जुड़े हुए हैं। कासिम ने कई लोगों को रेडिकलाइज किया हुआ है भारत में, जिनकी तलाश जारी है। इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मेवात से एक ऐसे ही गद्दार को बेनकाब किया जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। हरियाणा का मेवात बहुत बदनाम है ऐसे लोगों के नाम से। गिरफ्तार आरोपी का नाम है कासिम खान, जो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। ये मेवात हरियाणा से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मेवात एक ऐसी जगह है जहां पर कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हद तक कुचलने, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं लोग, और इस तरह की लोगों की परवरिश ऐसे इलाकों में हो रही है और पहले भी ये पकड़े जाते रहे ऐसे। और दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह के लोग पनपते हैं, फलते फूलते हैं और पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हैं, गाना गाते हैं और सीमा पार पाकिस्तान में जाते हैं, आईएसआई से ट्रेनिंग लेते हैं और हार्डकोर अपराधी जासूस बन करके ये आते हैं। और चूंकि
ये इस कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर से जब गिरफ्तारी हुई, जहां एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया, सुरक्षा एजेंसीज को इस पर शक था और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजे जाने के कुछ साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। और ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद जानकारी ये भी मिली कि एक जो आरोपी जैसलमेर से शकूर खान रहने वाला पकड़ा गया है, रोजगार कार्यालय में ये क्लर्क भी है। और पुलिस ने जो कार्रवाई की इसे हिरासत में लेने के बाद, उसके बारे में बताया जा रहा है कि शकूर खान को जयपुर ले जाया गया, जांच वहां पर आगे बढ़ाई जाएगी। आरोपी बिना अनुमति के पाकिस्तान जा चुका है कई बार। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से पाकिस्तान जाने के लिए उसे विभाग से मंजूरी लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं ली, क्योंकि यहाँ की सरकार उसके लिए सरकार नहीं है और वहाँ के आतंकवादी उसके लिए सरकार है। वहाँ की जो ISI एजेंसीज हैं वो उसकी असली सरकार है, वो तो कम से कम यही मानता है। तो ऐसे गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आइएगा, बताइएगा। क्योंकि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में किए गए मिसाइली अटैक को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान मिसाइल के कुछ टुकड़े शकूर खान के घर में भी गिरे थे और एक बड़ा हिस्सा पास के खेत में गिरा था, जिसे सेना ने अगले दिन डिफ्यूज किया था। आशंका ये जताई जा रही कि शकूर खान का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया तो गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। पूछताछ खत्म होने के बाद पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। और एक कहानी और है, और वो कहानी है CRPF जवान की, जो CRPF की ड्यूटी कर रहा है। CRPF जैसी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जैसी टीम में अगर आप हैं तो आपके दिलो दिमाग में एक देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पैदाइशी गद्दार होते हैं, कुछ लोग पैसों के लालच में देश को बेचने से भी नहीं कतराते हैं। ऐसे लोगों पर क्या करना चाहिए, क्या इनके खिलाफ क्या होना क्या चाहिए? चलिए आप तय कीजिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। धन्यवाद।